ये देखेंगे कि यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट दिखाया गया है। ये यूनिवर्सल योक है जो कि चौकोर आकृति में होता है और इसमें बाल रोलर बीयरिंग लगे रहते हैं। और ये प्रोपेलर शाफ्ट है जो कि खोखली शाफ्ट होती है, स्टील की खोखली शाफ्ट होती है। इसका कार्य यह होता है कि जैसे यहाँ पे ये ट्रांसमिशन दिखाया गया है, देखेंगे कि ये गियर बॉक्स है, ठीक। ये गियर बॉक्स से क्या करता है, पावर को ट्रांसफ़र करता है रियर एक्सल में। वो वहाँ देखेंगे कि रियर एक्सल दिखाया जा रहा है। यहाँ पे दो प्रोपेलर शाफ्ट लगाई गई हैं क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। लंबाई ज़्यादा है तो ये नीचे क्योंकि रख सकती थी, प्रोपेलर शाफ्ट टूटने उटने का डर रहता है, नीचे मेड़ वगैरह पड़ती हैं या ब्रेकर वगैरह में रख जाएंगी, इसलिए इसको दो पार्ट में लगाया गया है। एक पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है, जिसके अंदर पे यहाँ पे देखेंगे एक यूनिवर्सल योक लगा हुआ है, ठीक। ये देखेंगे कि ये यूनिवर्सल योक लगा हुई, जो ये वाली ये संरचना देखेंगे यूनिवर्सल योक है। और इसके इधर देखेंगे कि एक और यूनिवर्सल जॉइंट लगा हुआ है, ठीक। एक वहाँ पे लगा था, एक यहाँ है, और एक देखेंगे यूनिवर्सल जॉइंट वहाँ पे लगा हुआ है जो कि रियर एक्सल से संबंधित है। अब इसका काम क्या है यूनिवर्सल जॉइंट का? यूनिवर्सल जॉइंट का काम है कि पावर को एक एंगल में ट्रांसमिट करना तथा उस एंगल को हमेशा बनाए रखना। देखेंगे कि यहाँ ये नीचे है, टेढ़ा है, ठीक। ये चक्के लगे हुए हैं। चक्के हम जानते हैं कि ऊपर नीचे चलते हैं। जब ऊपर नीचे चलते हैं तो इनकी जो साइज़ है, इस प्रोपेलर शाफ्ट की साइज़ है, वो ऊपर नीचे होने से इस एंगल में घटती है और बढ़ती है। उस घटी बढ़ी साइज को वो कंट्रोल करने के लिए ये यूनिवर्सल योक बनाया जाता है। ये खोखली संरचना होती है, इसके अंदर एक खोखली संरचना होती है। और ये जो हिस्सा दिखाया जा रहा है, इसके अंदर एक शाफ्ट होती है जिसमें स्लॉट कटे होते हैं। स्लॉट दोनों के अंदर कटे होते हैं, एक खोखली संरचना के अंदर, एक ये शाफ्ट है उसके अंदर भी कटे होते हैं। तो इसी शाफ्ट में जो खोखली संरचना है, ये आगे पीछे होके इसके जो गैप है उसके गैप को वो भरती रहती है। ये यहाँ पे देखिए एक शाफ्ट जो कि खुली रखी हुई है। देखेंगे कि ये यूनिवर्सल योक में ये खांचे बने हुए हैं, ठीक। खांचे बने हुए हैं, खांचों के अंदर ये देखेंगे एक ये शाफ्ट है जो कि ये अंदर बाहर करती, इसमें भी खांचे बने हुए हैं। ये दोनों एक दूसरे में फंस जाते हैं और अंदर बाहर करते हुए जो गैप होता है एक्सल के ऊपर नीचे आने से, ठीक, गड्ढे में पड़ने से जो गैप होता है, उस गैप को भरने के लिए ये यूनिवर्सल योक लगाई जाती है। तो ठीक, लंबाई बढ़, हाँ, इसकी जो लंबाई बढ़ जाती है उसको कवर करने के लिए, लंबाई या बढ़ती है या तो घटती है, तो दोनों को कवर करने के लिए ये लगा होता है, ठीक। और यूनिवर्सल जॉइंट तो पता ही है कि 45 डिग्री एंगल में क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है।